वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ऐसी महिलाओं को भीड़ के सामने गंजा क्यों कर दिया जाता था जिन्होंने जर्मन सैनिकों से शादी की हुई थी, और एक ऐसा आदमी जो केवल ये जानने के लिए मर गया कि भूत इंसानों से बात कर सकते हैं या नहीं, और एक ऐसी महिला जिसकी जान उसकी सिलिकॉन ब्रेस्ट सर्जरी ने बचा ली, पर कैसे, और एक ऐसा कुत्ता जिसने एक फेमस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, लेकिन ये पॉसिबल कैसे हुआ, और एक ऐसी ट्रेन जो सूप से चलती है, और कुछ आदमी विकलांग होने के लिए सर्जरी क्यों करा रहे हैं, और एक ऐसा आदमी जो 18 लाख रुपए खर्च करके भेड़िया बन गया। यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक। नंबर 18, वर्ल्ड वॉर 2 की वजह बनने के कारण उस दौर में पूरी दुनिया में जर्मनी के प्रति नफरत काफी ज्यादा बढ़ गई थी। इसी नफरत की वजह से वर्ल्ड वॉर 2 के बाद फ्रांस में वैसी महिलाओं को ढूंढा जाने लगा जिनकी शादी जर्मन सैनिक के साथ हुई थी। जर्मन सैनिक के साथ शादी करने वाली जितनी भी महिलाएं थी, उन सभी महिलाओं को पूरी भीड़ के सामने गंजा कर दिया जाता है और उन्हें देश के साथ गद्दारी करने वाला नागरिक घोषित कर दिया जाता था। नंबर 17, अमेरिका के रहने वाले स्पिरिचुअलिस्ट थॉमस लिन ब्रैडफोर्ड को यह जानने की चाहत थी कि क्या मरने के बाद मरा हुआ इंसान भूत के रूप में आकर जिंदा इंसानों से बात कर सकता है या नहीं। ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब मर कर ही मिल सकता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस सवाल के जवाब के लिए उन्होंने खुद को मार लिया। ब्रैडफोर्ड ने अपने साथी रूथ डॉरन के साथ इस पूरे प्रोजेक्ट की प्लानिंग की, जिसके तहत वो मरने के बाद रूथ डॉरन के साथ बातचीत करने वाले थे। पूरी प्लानिंग होने के बाद 5 फरवरी 1921 को इन्होंने सुसाइड कर लिया, इस उम्मीद में कि वो मरने के बाद भी जिंदा लोगों से बातचीत कर सकेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली मरने के बाद वो अपनी मौत की खबर भी नहीं देने आए। नंबर 16, अपने मालिक की मौत के बाद 9 सालों तक रेलवे स्टेशन पर उसके आने का इंतजार करने वाला हचिको डॉग के बारे में तो आप जानते ही होंगे। हचिको की तरह ही अमेरिका के शेफ डॉग की भी एक कहानी है। साल 1936 में शेफ के मालिक की मौत हो गई। अंतिम संस्कार के लिए ताबूत को ग्रेट नॉर्दर्न रेलवे स्टेशन से ट्रेन के जरिए दूसरी जगह ले जाया गया। यहाँ शेफ भी स्टेशन तक आया था। शेफ को लगा कि जाने के बाद उसका मालिक वापस भी आएगा, इसी इंतजार में वो स्टेशन पर ही रुका रहा। स्टेशन पर जितनी भी ट्रेन आती थी, अपने मालिक की तलाश में वो हर ट्रेन के पास चला जाता था। मालिक का इंतजार करते हुए 5 साल बीत गए और शेफ उस स्टेशन से कहीं और नहीं गया। सैडली 1942 में उसी स्टेशन पर एक ट्रेन से टकराने से उसकी मौत हो गई। नंबर 15, आपने कुत्तों को इंसानों वाला कई काम करते देखा होगा, लेकिन क्या आपने किसी कुत्ते को इंसान की तरह डिग्री लेते हुए देखा है? साल 2018 में अमेरिका की क्लार्कसन यूनिवर्सिटी से ग्रिफिन नाम के एक सर्विस डॉग ने मास्टर डिग्री हासिल की थी। दरअसल ये सर्विस डॉग डिफरेंटली एबल्ड ब्रिटेनली हाउले का था, जिन्होंने इसी यूनिवर्सिटी से ऑक्यूपेशनल थेरेपी में मास्टर डिग्री की पढ़ाई की थी। ब्रिटेनी की मदद करने के लिए ग्रिफिन हमेशा उसके साथ क्लास अटेंड करता था। ग्रिफिन के इस सेव भाव को देखते हुए यूनिवर्सिटी वालों ने उसे भी ऑनररी डिप्लोमा देकर सम्मानित करने का फैसला किया और फिर ब्रिटेनी और ग्रिफिन दोनों को एक साथ डिग्री दी गई। इसी अमेजिंग फैक्ट पर इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए। नंबर 14, जीनियस स्टूडेंट्स के लिए तो दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज स्कॉलरशिप अवेलेबल कराती है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स का जीपीए उतना बेहतर नहीं होता है, वैसे स्टूडेंट ज्यादातर स्कॉलरशिप्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। स्पेशली ऐसे ही लो जीपीए वाले स्टूडेंट्स के लिए अमेरिकन टेलीविजन होस्ट डेविड लेटरमैन ने अपने ओर से एक स्कॉलरशिप की शुरुआत की है, जिसे सी स्टूडेंट स्कॉलरशिप के नाम से जाना जाता है। इस स्कॉलरशिप के लिए कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। डेविड लेटरमैन स्कॉलरशिप के लिए स्टूडेंट्स का जीपीए नहीं बल्कि उसकी क्रिएटिविटी देखते हैं। जो भी स्टूडेंट क्रिएटिव प्रोजेक्ट करने में कामयाब हो जाता है, उसे ये स्कॉलरशिप मिल जाती है। नंबर 13, वर्ष 1975 में ब्राजील में ब्लैक फ्रॉस्ट की वजह से कॉफी की फसल काफी हद तक बर्बाद हो गई थी। एज अ रिजल्ट पूरी दुनिया में कॉफी का उत्पादन शॉर्टेज हो गया। उस समय ईस्ट जर्मनी ने कॉफी शॉर्टेज का सोल्यूशन निकालने के लिए वियतनाम से एक लॉन्ग टर्म डील की, जिसके तहत ईस्ट जर्मनी को वियतनाम में कॉफी की खेती के लिए इन्वेस्ट करना था और इसके बदले वियतनाम को अगले 20 सालों तक कॉफी की आधी उपज ईस्ट जर्मनी को देनी थी। डील फाइनल होने के बाद ईस्ट जर्मनी ने वियतनाम में मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करके कॉफी की खेती की शुरुआत की। अब तक वियतनाम में बस नाम मात्र की कॉफी का उत्पादन होता था, पर वर्ष 1990 आने तक वियतनाम कॉफी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया। ऑल थैंक्स टू ईस्ट जर्मनी। वर्ष 1990 में जब पहली यूजेबल बीन्स की उपज हुई तो तब अकॉर्डिंग टू द डील्स वियतनाम को आधी उपज ईस्ट जर्मनी को देनी थी, लेकिन साल 1990 में ही ईस्ट जर्मनी का वेस्ट जर्मनी में विलय हो गया और वियतनाम को इस डील से आजादी मिल गई। नंबर 12, आज आप किसी भी शॉपिंग मॉल में जाओ, वहाँ लोग शॉपिंग कार्ट का उपयोग करते हुए दिख जाएंगे, लेकिन जब सिल्वन गोल्डमैन ने शॉपिंग कार्ट का आविष्कार किया था तो तब उनके लिए लोगों के सामने इसकी उपयोगिता साबित करना बड़ी चुनौती थी। शुरुआत में कोई भी कस्टमर शॉपिंग कार्ट का इस्तेमाल नहीं करता था, जिसे देखते हुए सेल्विन गोल्डमैन ने मॉडल्स हायर करनी शुरू कर दिए जो कि कस्टमर बनकर शॉपिंग मॉल में जाते और शॉपिंग कार्ट का उपयोग करते हुए दूसरे लोगों को भी इसकी उपयोगिता बताते थे। सिल्वन गोल्डमैन की ये टैक्टिक्स काम आ गई और लोगों ने शॉपिंग कार्ट को उपयोग करना शुरू कर दिया। नंबर 11, ग्रीस एंड टर्की के बीच आपसी रिश्ते उतने अच्छे नहीं रहते हैं। इसके बावजूद इन दोनों देशों के बीच एक अर्थक्वेक डिप्लोमेसी है, जिसके तहत दोनों में से किसी भी देश में अगर किसी तरह की मुसीबत आती है तो तब ये दोनों देश सभी पॉलिटिकल टेंशन को नजरअंदाज करके एक दूसरे की मदद करने आ जाते हैं। इसकी शुरुआत वर्ष 1999 में हुई थी, जब दोनों देशों ने भयंकर भूकंप का सामना किया था। इसके बाद से ये दोनों देश मुसीबत में एक दूसरे की मदद करने आ रहे हैं और अभी हाल ही में तुर्की में आए भूकंप में भी ग्रीस ने तुर्की की भरपूर मदद की है। मुसीबत में ये दोनों एक दूसरे के काम जरूर आ जाते हैं, लेकिन इनके बीच की जो दुश्मनी है वो यूं ही कायम रहती है। नंबर 10, जब हम छोटे होते हैं तो हम बहुत सारी चीजें खाने में काफी शौकीन होते हैं, लेकिन बड़े होने पर हम उन
से ज्यादातर चीजों को अपनी जबान पर भी रखना पसंद नहीं करते। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बचपन में हमारे पास लगभग 30,000 टेस्ट बर्ड्स होते हैं। ये टेस्ट बर्ड्स टंग के अलावा माउथ के साइड एंड रूफ पर भी मौजूद होते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे टेस्ट बर्ड्स की सेंसिटिविटी और नंबर्स कम होने लगते हैं। एडल्टहुड में पहुंचने तक हमारा टेस्ट बर्ड्स 30,000 से घटकर सिर्फ 10,000 रह जाता है। नंबर 9, साल 2020 में कनाडा में 30 साल की एक महिला की जान सिलिकॉन ब्रेस्ट इम्प्लांट की वजह से बच गई। इस महिला ने अपना ब्रेस्ट साइज बढ़ाने के लिए सिलिकॉन ब्रेस्ट इम्प्लांट कराया था। महिला ने ये इम्प्लांट सिर्फ अपनी खूबसूरती बढ़ाने के लिए ही करवाया था, पर ये इम्प्लांट उनकी जान बचाने वाला साबित हो गया। दरअसल एक रात कहीं जाते समय एक अज्ञात शख्स ने उनके ऊपर फायरिंग कर दी। गोली सीधा उनके सीने में लगी। आनन फानन में उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में जब महिला की जांच की गई तो तब डॉक्टर भी हैरान रह गए क्योंकि महिला के सिलिकॉन ब्रेस्ट इम्प्लांट ने गोली को सीने के अंदर जाने से रोक दिया था, जिस वजह से इस महिला की भी जान बच गई। लेकिन हाँ, उन दोनों सिलिकॉन ब्रेस्ट इम्प्लांट को निकाल दिया गया क्योंकि ये दोनों ही डैमेज हो चुके थे। नंबर 8, शिबा इनु आज दुनिया के सबसे मशहूर डॉग ब्रीड्स में से एक है, पर वर्ल्ड वॉर 1 के समय शिबा इनु नस्ल विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुका था और पूरी दुनिया में सिर्फ 3 शिबा इनु ही बचे थे। इन कुत्तों को विलुप्त होने से बचाने के लिए जापान ने बचे हुए 3 शिबा इनु के साथ ही ब्रीडिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया। उन्हें अपने मिशन में कामयाबी मिल गई और कुछ ही साल में शिबा इनु को विलुप्त होने से बचा लिया गया। जापान के लोग इस नस्ल के कुत्ते को नेशनल ट्रीजर मानते हैं। नंबर 7, करोड़ों सालों की एवोल्यूशन की प्रक्रिया के बाद हम इंसानों का विकास हुआ है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान हम इंसानों में भी कई सारे बदलाव हुए हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि हम इंसानों में अब भी बदलाव हो रहे हैं। दरअसल हाल ही में हुई एक रिसर्च में इंसानों के अंदर 155 न्यू जीन्स का पता चला है, जिससे ये दावा किया जा रहा है कि ह्यूमन बॉडी अभी भी डेवलप कर रही है। चूंकि इवोल्यूशन की प्रक्रिया काफी स्लो होती है और इसका असर लाखों सालों में देखने को मिलता है, इस वजह से नए जीन्स इस बात का प्रमाण हो सकते हैं कि इंसान अभी भी इवोल्यूशन की प्रक्रिया से गुजर रहा है। नंबर 6, दोस्तों क्या आप एक ऐसी ट्रेन के बारे में जानते हैं जो पूरी तरह से सूप पर चलती है? जी हाँ, इस ट्रेन में फ्यूल के रूप में डीजल या इलेक्ट्रिकल एनर्जी का उपयोग नहीं बल्कि रेस्टोरेंट में बचे हुए सूप का उपयोग किया जाता है। सूप से चलने वाली ये ट्रेन जापान में चलाई जाती है। वहाँ बचे हुए सूप काफी ज्यादा मात्रा में बर्बाद होते हैं, जिसके बाद वैज्ञानिकों ने इसका अल्टरनेट यूज ढूंढना शुरू किया और फिर ट्रेन फ्यूल के रूप में इसका यूज मिल गया। सूप से ट्रेन चलाने के लिए इसके इंजन में थोड़े बहुत बदलाव किए गए और सूप को थोड़ा प्रोसेसिंग से गुजारने के बाद फ्यूल के रूप में इसका उपयोग किया जाने लगा। नंबर 5, अक्सर ऐसा होता है कि जब हम अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए शमशान या कब्रिस्तान जाते हैं तो तब हमें अपने पाप याद आने लगते हैं और वहाँ से हम पाप वाली जिंदगी छोड़ने का सोचने लगते हैं। यहाँ तो हम लोग खुद ही शमशान या कब्रिस्तान जाकर ऐसी बातें सोचते हैं, लेकिन नीदरलैंड्स में इसके लिए बकायदा एक प्रोफेशनल सर्विस है जो लोगों को प्योरिफिकेशन ग्रेव सर्विस ऑफर करता है, जिसके तहत लोगों को कब्रिस्तान ले जाया जाता है, वहाँ उन्हें कब्र में लिटा दिया जाता है और फिर उन्हें अपनी जिंदगी के बारे में सोचने को कहा जाता है। वैसे वो लोग जो पाप वाली जिंदगी छोड़ना चाहते हैं उनके लिए ये काफी फायदेमंद होता है। नंबर 4, दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में कुछ ऐसे अनोखे लोग भी होते हैं जो जानबूझकर डिसेबल होना चाहते हैं। ये लोग फिजिकली पूरी तरह से फिट होते हैं लेकिन इनकी चाहत डिसेबल बनने की होती है। अपनी इस चाहत को पूरी करने के लिए कई बार वो खतरनाक कदम उठाते हैं और कुछ लोग तो सर्जरी कराकर अपने बॉडी पार्ट्स को ही रिमूव करवा देते हैं। शौक से डिसेबल बनने वाले इन लोगों को ट्रांसेबल कहते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये लोग किसी डिसऑर्डर से ग्रसित होते हैं, तभी उनके अंदर ऐसा खतरनाक शौक पैदा होता है। नंबर 3, टेम्पररी प्यार करने वाली इस नई जनरेशन के युवाओं को चीन के शू जिली से सीखना चाहिए। इस दौर में भी प्यार कैसे निभाया जाता है। शू जिली पिछले 30 सालों से अपने पैरालाइज्ड गर्लफ्रेंड ह्युआंग शियून के साथ रहकर उनकी देखभाल कर रहे हैं। इन दोनों की पहली मुलाकात वर्ष 1992 में हुई थी। पहली नजर में ही दोनों को प्यार हो गया और फिर इन दोनों ने शादी करने का फैसला किया और पहली मुलाकात के 1 महीने बाद ही दोनों हुआंग के पेरेंट्स से मिलने बस से जा रहे थे, लेकिन रास्ते में बस का एक्सीडेंट हो गया और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से हुआंग शियून हमेशा के लिए पैरालाइज हो गई। शू जिली मुश्किल से 1 महीने से हुआंग शियून के साथ थे। वो चाहते तो बड़ी आसानी से हुआंग को उसके हालात पर छोड़ देते, लेकिन हमेशा उन्होंने उनका साथ निभाया। उस वादे को निभाते हुए वो पिछले 30 सालों से हुआंग को अपने साथ रखकर उसकी देखभाल कर रहे हैं। नंबर 2, पिछले साल जापान का एक शख्स 12 लाख रुपए खर्च करके कुत्ता बन गया था क्योंकि उसे कुत्ते वाली जिंदगी बहुत पसंद थी। इस इंसान के नक्शे कदम पर चलते हुए अब जापान के एक और इंसान ने अपनी इंसानों वाली जिंदगी छोड़ दी है और जानवर बन गया। इस पागल इंसान को भेड़िया बहुत पसंद था, इस वजह से इसने भेड़िया बनना पसंद किया। इंसान से भेड़िया बनने के लिए इसने 18 लाख रुपए खर्च किए। नंबर 1, दोस्तों अगर आपने एक्वेरियम में 2 मछलियों को किस करते हुए देख लिया तो इसे रोमांस समझने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि एक दूसरे के मुंह से मुंह चिपकाए हुए ये मछलियां किस नहीं कर रही होती हैं, बल्कि ये दोनों लड़ रही होती हैं। ये मछलियों की सारी प्रजातियां ऐसी ही हैं जिनकी लड़ाई का तरीका ऐसा ही होता है, जिसमें दोनों मछलियां एक दूसरे के मुंह को अपने मुंह से जकड़ लेती हैं और जिस मछली की पकड़ पहले छूट जाती है वो इस मुकाबले को हार जाती है। तो दोस्तों ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। दोस्तों इस वीडियो को प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी जान सके कि आप कितने नॉलेज भरे वीडियोस देखते हैं। शुक्रिया।